साल 2019 की बरसात का मौसम था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला 27 वर्षीय रवि एक निजी कंपनी में काम करता था। हर शुक्रवार की तरह उस दिन भी वह शहर से अपने गांव लौट रहा था। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर जगह जगह भूस्खलन की वजह से लंबा जाम लग गया। रात करीब 9:30 बजे रवि की बस एक सुनसान मोड़ पर खराब हो गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। कुछ यात्रियों ने वहीं इंतजार करना बेहतर समझा, लेकिन रवि ने सोचा कि गांव यहां से लगभग 6 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए वह पैदल निकल पड़ा। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बारिश की वजह से टॉर्च भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। पहाड़ी रास्ते पर केवल झींगुरों की आवाज़ और दूर कहीं बहती नदी का शोर सुनाई दे रहा था। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे भी कोई कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले उसने सोचा कि शायद कोई दूसरा यात्री होगा, लेकिन जब भी वह रुकता, पीछे की आवाज़ भी अचानक बंद हो जाती। उसने कई बार मुड़कर देखा, मगर सड़क पर उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है और वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और सिर पर गीला सफ़ेद दुपट्टा। उसने रवि को धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, इस रास्ते से मत जाना, आज की रात ठीक नहीं है। रवि ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि शायद गांव की कोई बुजुर्ग महिला होगी जो बारिश की वजह से डर रही है। करीब 10 मिनट बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वहां नहीं थी। आसपास खुला रास्ता था जहां कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता था। अब उसके मन में हल्की बेचैनी होने लगी। बारिश और तेज हो चुकी थी। तभी उसे सामने सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया जो पूरी तरह भीगा हुआ था और बिना हिले डुले सड़क के बीचों बीच खड़ा था। रवि ने आवाज़ लगाई, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे रवि उसके पास पहुंचने लगा, वह आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। अचानक बिजली चमकी और उसी पल रवि ने देखा कि जहां वह आदमी खड़ा था, वहां सड़क खत्म होकर सीधी गहरी खाई शुरू हो रही थी। अगर वह कुछ कदम और बढ़ जाता तो अंधेरे में सीधे नीचे गिर सकता था। बिजली जाते ही वह आदमी भी गायब हो चुका था। डर के मारे रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे हटकर दूसरी तरफ बने पुराने कच्चे रास्ते से जाने का फैसला किया। कुछ दूर चलने पर उसे वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने केवल इतना कहा, अब जल्दी घर पहुंच जा, पीछे मत देखना। इतना कहकर वह धुंध में खो गई। रवि बिना पीछे देखे लगातार चलता रहा। रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। कई बार उसके कान के पास किसी की धीमी सांसों जैसी आवाज़ आई, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। लगभग आधे घंटे बाद वह सुरक्षित अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी दादी ने उसे देखते ही कहा, तू बच गया। आज फिर उस मोड़ पर किसी ने बुलाया था क्या? रवि ने पूरी घटना उन्हें बता दी। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी मोड़ पर एक जीप गहरी खाई में गिर गई थी। उसमें एक बुजुर्ग महिला और एक अज्ञात युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। गांव के कई लोगों का कहना था कि बरसात की कुछ रातों में वही दोनों राह भटके लोगों को खाई की तरफ जाने से रोकते हैं। अगले दिन रवि अपने 2 दोस्तों के साथ उस जगह पहुंचा। सड़क के किनारे उसे वही पुरानी लकड़ी की छड़ी मिली जैसी पिछली रात उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थी। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां कई बार ऐसी छड़ी दिखाई देती है, लेकिन कोई उसे घर नहीं ले जाता क्योंकि अगले ही दिन वह फिर उसी जगह मिल जाती है। रवि ने उस घटना के बाद कभी रात में उस रास्ते से अकेले सफर नहीं किया। कई महीनों बाद स्थानीय अखबार में छपी एक पुरानी रिपोर्ट पढ़कर उसे पता चला कि वर्षों पहले जिस दुर्घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, उसने आखिरी पल में अपनी जान की परवाह किए बिना जीप में बैठे बच्चों को बाहर धक्का देकर उनकी जान बचा ली थी। आज भी गांव के लोग मानते हैं कि शायद वही अधूरी जिम्मेदारी उसे उस सुनसान मोड़ पर रोक कर रखे हुए है, ताकि कोई और उस खाई का शिकार न बने। इस घटना का कोई वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं मिला, लेकिन रवि आज भी ये दावा करता है कि अगर उस बरसाती रात उसे वह रहस्यमयी चेतावनी न मिली होती, तो शायद वो ये कहानी सुनाने के लिए आज जीवित ही नहीं होता।